ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 29वां अध्याय और 19वां श्लोक। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने, समय का सदुपयोग करे, भगवान के पवित्र नाम का जप करे, उसका आचरण सरल हो, ईर्ष्या ना करे, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण रहे, लेकिन अपनी संगति बड़ा ध्यान से बनाए। आज बता रहे हैं, मत धर्मण गुणै एते परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्य अंजसा अभ्येति श्रुतमात्र गुणम ही माम। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतया संपन्न होता है, जो अभी हमने चर्चा करें, और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तो वह मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। ये शुद्धता का लक्षण है। जैसे आप सोने को शुद्ध देखते हैं ना, कैसे उसको घिस के देखते हैं, उसमें जो भी है उसमें मार्किंग देखते हैं। तो हमारे अंदर शुद्धता आ गई कि नहीं आ गई, ये लक्षण ये है कि श्रवण करने के लिए ज़बरदस्त आकर्षण होगा हमारे अंदर। ये एक उसका सिम्टम है। आप सब लोग अपने लिए सोच सकते हैं, क्या श्रवण जैसे कहीं कुछ चलता है मेरा कान में से चला जाता है क्या? जैसे कि माना आप कुछ सुन रहे हो, मैं एक और बताता हूँ। माना आप कुछ सुन रहे हैं, आपके पास 5 मिनट का समय था, आप सुनने लगे। अब बीच में आके कोई बातचीत कर रहा है, क्या आपको इरिटेशन होती है? अगर इरिटेशन होती है तो समझ लीजिए आकर्षण है। अगर आप वो चल रहा है और चलते चलते हाँ जी हाँ चल रहा है, वो चल ही रहा है, तो इसका मतलब आकर्षण नहीं है। क्योंकि आकर्षण होने पर ना इरिटेशन होती है। आदमी किसी चीज़ को देख रहा है, हाँ, जैसे कि कई लोग टीवी देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, आप उसके आगे खड़े हो जाइए 2 मिनट में, वो 2 मिनट थप्पड़ मार सकता है आपको। इतना आकर्षण हो जाता है लोगों को। एक बार हुआ था ना, एक आदमी ने अपना बच्चा ही फेंक दिया था खिड़की से बाहर। ये रियल स्टोरी हुई थी। इतना ज़्यादा, क्योंकि कुछ मिल रहा है उसको अचानक से आप रोक दो। ये तो भौतिक एग्जाम्पल है, भौतिक आकर्षण है, लेकिन आध्यात्मिक आकर्षण तो आकर्षण ही है ना। यही आकर्षण जब भगवान, जैसे गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं जो पलक झपकती है वो ब्रह्मा तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसे क्रिएटर हो तुम? ये पलक क्यों बनाई तुमने? ये आंखें बंद करनी क्यों पड़ती हैं? कृष्ण का दर्शन बंद हो जाता है कुछ सेकंड, मिली सेकंड के लिए। इसको कहते हैं आकर्षण। उसमें जरा सा भी विरोध आ रहा है। वैसे ही श्रवण में, हाँ, अगर जरा सा भी अवरोध आने पर हमारे अंदर इरिटेशन हो रही है, हम उसको सहन कर रहे हैं, चलो सहन करना ही पड़ता है क्योंकि हम शांत रहना चाहते हैं, लेकिन बेचैनी सी हो रही है, तो समझ लीजिए कि अब श्रवण में आकर्षण आ रहा है और इसका मतलब हमारे अंदर शुद्धता आ रही है। अगर हम पासिव श्रवण कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो अभी आकर्षण अच्छा है, हम प्रयास कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बस इतना आकर्षण भी नहीं है। जैसे हम शिला प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं कि शिला प्रभुपाद के गुरुदेव जब बैठे थे आई थिंक छठी कला के पास कहीं पर, और उन्होंने जाना था शेषशाही, आई बिलीव समवेयर देयर, और वहाँ पर सब लोगों को ये अनाउंसमेंट हुई कि शेषशाही के दर्शन हो रहे हैं, आज आखिरी दिन है, आज के बाद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापस चले जाएंगे। वो आखिरी प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन वो दर्शन है शेषशाही के, भगवान का एक शेषशाही दर्शन है ब्रजमंडल परिक्रमा में, जिसको दर्शन करने हैं वो चले जाएं। तो धीरे धीरे सभी लोग दर्शन करने चले गए, बहुत ही कम लोग बचे वहाँ पर जो लेक्चर सुनने के लिए बैठे। लेकिन प्रभुपाद का आकर्षण था उस श्रवण में, तो प्रभुपाद वहाँ बैठे रहे, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और धीरे धीरे कुछ लोग और चले गए जब लेक्चर लंबा हो गया। तो ये जो आकर्षण है ये हमारे अंदर शुद्धता का लक्षण है। इसलिए इस आकर्षण को पैदा करने के लिए, देखिए, हर चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वी हैव टू फोर्स आवरसेल्फ, अपने माइंड को बोलना पड़ता है यही जीवन का पर्पस है। क्या कर रहा है तू, क्यों भाग रहा है इधर उधर, यही तो करना है, क्या तेरे दिमाग में चल रहा है सब, क्या मोबाइल को टटोल रहा है, यही तो जीवन का पर्पस है। इस तरीके से यथावात रथाघ्राणम आवृंते गंधाशयात एवं योग रतम चेता आत्मानम अविकारियत। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है, वायु फूल में खुशबू आ रही है, उस खुशबू उड़ा के कहीं और ले जाता है, चारों तरफ खुशबू जाती है और तुरंत घ्राणेंद्रियों तक पहुंचता है, नाक तक पहुंचता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति
में संलग्न रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने आप ही आ जाता है वहाँ पर। हाँ, क्योंकि परमात्मा तो घट घट में है। जैसे ही वो कृष्ण भावना व्यक्ति में संलग्न होता है तो तुरंत वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हाँ, इसका मतलब परमात्मा को ढूंढने आपको हिमालय पे नहीं जाना पड़ेगा। यदि आप भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, ध्यानपूर्वक श्रवण कीर्तन करेंगे तो आप यहीं पर प्राप्त कर लेंगे, जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं पर। लेकिन अगर उसमें संलग्न रहें तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल हमने सुना कि फूल का गंध हर जगह पहुंच जाती है भगवान की कृपा से, हम वायु द्वारा, और भगवान तो हमारे हृदय में ही। भगवद्गीता में कहा गया कि ये भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, हर शरीर के अंदर रहते हैं। एक आत्मा एक ही शरीर में है, लेकिन भगवान हर शरीर के अंदर है। इस प्रकार वो समझ जाते हैं। वो हम एक कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम बढ़ाते हैं। अरे भगवान ने ये सारा आडंबर रचा इसलिए है कि हम लोग भक्ति करें और भगवान के धाम में चले जाएं। इसलिए अगर हम प्रयास करेंगे तो क्यों भगवान हमारी मदद नहीं करें। कई लोग कहते हैं अभी भगवान नहीं चाहते कि हम भक्ति करें, इसलिए इतने रुकावटें आ रही हैं। वाह जी वाह, आप ही रह गए बस रोकने के लिए भगवान के पास। इतने इंपॉर्टेंट हो गए हम। इतने इंपॉर्टेंट बनना है तो कंस जैसा बनना पड़ेगा। कंस जैसा बनना भी आसान काम नहीं है। कंस की कथा सुनेंगे तो कितने राक्षसों की पिटाई करी थी उसने। हम तो हैं ही क्या जो भगवान ये भी सोचे कि इसको नहीं आने देना है। हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे भगवान। रोड़े भी अटकाते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड का राक्षस हो तो रोड़े अटकाए जाए। हमारे ही कर्मों का फल हमें आगे नहीं बढ़ने देता भक्ति, और हम भगवान को दोष लगाते रहते हैं। भगवान नहीं चाहते। अब भगवान नहीं चाहते तो फिर एट द फर्स्ट टाइम आपको भक्तों से मिलाते ही क्यों, आपको हरिनाम देते ही क्यों। हम ही अपने कर्मों के कारण इस संकट में पड़े और अब दूसरों को दोष देते रहते हैं। इसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। 2 पहलवानों की लड़ाई चल रही थी। एक पहलवान को पटकी मारी, पहलवान हार गया। ये बचपन में सुनते थे। पहलवान ने क्या बोला, अरे मेरी टोपी गिर गई थी, नहीं तो मैं जीत जाता लड़ाई। ऐसे हम करते हैं। वो भक्तों ने मेरे को पूछा नहीं, वो भक्त मेरे पास आए नहीं, वो मेरे घर पे नहीं आए, वो नहीं आए। अरे ऐसे ही कह के मर जाओगे, दोबारा पैदा हो जाओगे। किसको दोष दे रहे हो आप? किस लिए आए हैं संसार में? इसलिए आए थे कि लोग मेरी पूछ करेंगे, मेरे को पुचकारेंगे, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी तो मैं भक्ति कर लूंगा। हु बॉदर्स हियर? एवरीबॉडी इज डाइंग एट एवरी मोमेंट। किसके पास समय है बताइए? अगर आप गिर गए हैं तो आपको उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। पीपल आर अराउंड, लोग हैं आसपास। हाँ, लेकिन हम ही अगर लोगों को ना पकड़ें तो भी हमें पकड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद थे, प्रभुपाद गुजर गए, कई लोग चिपक गए, कई लोग नहीं चिपके। जो नहीं चिपके ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें चिपकना पड़ेगा। भगवान आ रहे हैं संसार में, गुरु को भेज रहे हैं, भक्तों को भेज रहे हैं। हमें ही एलर्जी है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? इसको करके मिल क्या रहा है हमें? क्या प्राप्त हो रहा है हमें? हम कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। इज इट कॉल्ड भक्ति? वेयर इज अ भक्ति? भक्ति इज संकीर्तन, संग में भगवान के नामों का कीर्तन करना। वाई कृष्ण वॉज वेरी हैप्पी विद प्रचेतास? क्योंकि प्रचेतास ने, सारे भाइयों ने मिल के भक्ति करी। इसमें कुछ मिलता नहीं है। इस गोपाल कृष्ण महाराज अक्सर इस बात को बोलते हैं कि कृष्णा वॉज वेरी प्लीज विद प्रचेतास। वाई? बिकॉज दे वर डूइंग टुगेदर। हाँ, इसका कोई तो बात है जो इस शास्त्र में ऐसा बताया श्लोक के अंदर कि कृष्ण बड़े प्रसन्न थे कि तुम क्योंकि मिलकर भक्ति कर रहे हो। और खास तौर पे इस कलयुग, वो तो पुरानी बात है, कलयुग में जहाँ पर करनी ही भक्ति है, संकीर्तन करना है, मिल के ही करना पड़ेगा भैया। हम कह रहे नहीं हमें एलर्जी है इस व्यक्ति से, हमें ये है, हमें वो है। अरे भाई, इट इज़ माई नीड, ये मेरी ज़रूरत है। हाँ, ये सब समझने की आवश्यकता है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि कैसे यदि हम करेंगे तो डेफिनेटली भगवान हमारी मदद करेंगे। हमारे अगर मदद नहीं हो रही है तो हमारे कर्म में कुछ समस्या है, इसको नहीं समझ रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तमवज्ञाय माम कर मर्त्य कुरुते अर्चा विडम्बनम। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है तो एक केवल स्वांग है। समझे आप? यानी कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान हर जगह नहीं है, केवल इस पत्थर में है, इस मूर्ति में है, वो धोखेबाज है। बता रहे, हमें दोनों ही पहलुओं को समझना पड़ेगा कि कृष्ण सर्वत्र भी हैं, कृष्ण अपने विग्रह में भी हैं, कृष्ण अपने धाम में भी हैं, कृष्ण अपने नाम में भी हैं। इस प्रकार से समझना पड़ेगा।
हमें इन सब चीज़ों से अवगत होना पड़ेगा। किसी एक ही अंग को समझकर उसी में लगे रहना भक्ति नहीं है, इसलिए बार बार बताते हैं। इसलिए हमारी गुरु परंपरा में बोला गया, अपने घर में मंदिर बना के केवल मंदिरों की सेवा कर लेना, उसको मुकुट पहनाना, ड्रेसिंग करना इज नॉट भक्ति। ये साफ साफ लिखा गया है इसमें, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ईश्वर कहाँ। भगवान ने बोला, यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मिलकर मेरा गायन करते हैं। फिर वही बात आ गई, ऐसा तो नहीं बोला कि जहां पर कोई एकाकी भजन करता है। एकाकी हमारे नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तन नहीं मेरे अंदर बल। हमारे आचार्य तो कह रहे हैं मेरे अंदर बल नहीं है, हम कह रहे हैं मेरे अंदर बल है। हाँ, क्या कहते हैं वो गीत, कोई भी तुम्हारे क्या है वो एकला चलो रे। कोई साथ चले ना चले तो एकला चलो रे। ये दिस इज अहंकार मेरे हिसाब से। साथ नहीं चले, मुझे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि एकाकी हमारे नहीं पाए बल। हमारे अंदर ताकत ही नहीं है कि हम इसको चल पाएंगे, 2 कदम भी चल पाएंगे। वी नीड दिस, वी नीड द संगा। वी हैव टू लीव द जन संगा बट एक्सेप्ट द भक्त संगा। यही हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, बट हम पता नहीं कौन सी फिलॉसफी पढ़ के बैठे हैं। इसलिए जो आदमी केवल अपनी विग्रह पूजा में लगा रहता है, देखिए आपको मंदिर में विग्रह पूजन में लगाता है तो यह केवल स्वांग है, दिखावा है। उसको समझना चाहिए कि भगवान कैसे क्या कह रहे हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शन क्या है, संकीर्तन किसको कहते हैं, प्रचार किसको कहते हैं, भक्तों का संग किसको कहते हैं। नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीथिंग, लिविंग इन सेक्लूजन एंड डूइंग डिवोशनल सर्विस और शोइंग, मेकिंग अ शो ऑफ डिवोशनल सर्विस। कभी आदमी जो एकांत में रहता है उसका अहंकार खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार को चोट पहुंचती तभी है जब 2 लोगों के साथ में रहना पड़ता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका जब फाइनल टेस्ट होगा तो आप फेल हो जाएंगे। कम से कम भक्तों के बीच में रहेंगे तो पता तो चलेगा, फेल होंगे बार बार, पता चलेगा मेरे अंदर अभी कहाँ कहाँ कमियां हैं। अकेले आदमी को क्या पता चलेगा, जो बैठा रहेगा उसको तो पता ही नहीं, वो तो अपने मन के हिसाब से जी रहा है, कर रहा है, उसकी शुद्धिकरण कैसे होगी, ये सोचने का विषय। यही बता रहे हैं यहाँ पर। आगे सुनिए, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़यात भस्मनि एव जुहोति सा। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में है, वह अज्ञानी है। आपको क्या, हमें तो पता है, हम कहाँ कह रहे हैं कि पता परमात्मा हर जीव में नहीं, लेकिन आपकी एक्टिविटी से नहीं लगता। तुम्हारे हृदय क्या है वो, गोविंद विश्राम। किसके, तुम्हारे किसके? भगवान तो सबके हृदय में हैं अपनी शक्ति के रूप में, लेकिन अपने कृष्ण रूप में, गोविंद रूप में किसके हृदय में है? परमात्मा रूप में तो सबके हृदय में है, लेकिन गोविंद के रूप में वो भगवान के भक्तों के हृदय में है। ये आप समझ नहीं रहे कि किस तरह से भक्तों के हृदय में भगवान है। और आप पत्थर की पूजा करे जा रहे हैं, तो वास्तव में उसको पत्थर की ही पूजा कहा जाएगा। उस वक्त वो विग्रह पूजा नहीं करी जाएगी, क्योंकि आपने विग्रह को समझा ही कहाँ, कृष्ण है क्या, हमें पता ही नहीं चला कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे। इस उद्देश्य से यदि आप विग्रह पूजा करेंगे तब वो विग्रह पूजा बड़ी पोटेंट कहलाएगी। जब आप विग्रह पूजा करने के संपन्न करने के बाद भक्तों की सेवा करेंगे, नाम का प्रचार करेंगे, तो उसके साथ में जब आप विग्रह सेवा करेंगे तब वो विग्रह सेवा कंप्लीट मानी जाएगी, वास्तविक विग्रह सेवा मानी जाएगी। नहीं तो आपका विजन छोटा है, आपकी नॉलेज अधूरी है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। नहीं जानता है, हम कहते हैं कि हमें तो पता है भगवान सबके हृदय में है, लेकिन आपके एक्टिविटी से नहीं लग रहा, क्योंकि आप तो सेक्लूजन में जीना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ हैं, हम क्या करें, हम करना नहीं चाहते, ये एक और बहाना है हमारा। किसके रास्ते में परेशानियाँ नहीं है? क्या गोपियों के रास्ते में परेशानी? क्या गोपियों के हस्बैंड्स उनको अलाउ करते थे कुछ करने के लिए? क्या अर्जुन का रास्ता आसान था अपने ही संबंधियों के साथ युद्ध करना? किसका रास्ता आसान था? क्या परीक्षित महाराज का रास्ता आसान था? न जाने किसका रास्ता आसान था। हम ये दीज आर एक्सक्यूजेस। वह अज्ञानी है, और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियाँ डालता है। अग्नि बुझ चुकी है, हम स्वाहा स्वाहा करे जा रहे हैं, आग ही नहीं है उसके अंदर, क्या स्वाहा कर रहे हो आप लोग, किसको अर्पित कर रहे हो? अग्नि चली गई है, जा चुकी है। उसी तरह से हम लोग आरती कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की मर्जी है कि वो विग्रह में अवतरित होंगे कि नहीं होंगे। आप बाध्य नहीं कर सकते कृष्ण को। मंत्रों के उच्चारण से आप देवी देवताओं को खींच के ला सकते हो, इंद्र को खींच के ला सकते हो आहुति में, लेकिन भगवान को खींच के नहीं ला सकते हैं। कोई दुनिया में ऐसा मंत्र उच्चारण करने वाला नहीं है जो मंत्रों के उच्चारण से कृष्ण को विवश कर दे कि तुम्हें आना पड़ेगा।
वो भक्तों के प्रेम से ही आते हैं, सरलता से आते हैं, हृदय की सरलता से आते हैं। इसलिए हो सकता है हमें लग रहा हो कि हम बहुत अगरबत्तियाँ घुमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा हृदय में भक्तों के प्रति प्यार नहीं है, जीवों के प्रति दया नहीं है, हम परमात्मा रूप को जानते नहीं है, तो हमारा वो सारा प्रोसेस अधूरा है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज को लेना पड़ेगा। भक्ति सरल है, लेकिन जटिल हृदय वालों के लिए बड़ी जटिल है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की